जी, क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान। रेहान का मतलब क्या होता है? खुशबू। इधर अंबर है, उधर रेहान है। तो रेहान साहब बहावलपुर से आए हैं आप? जी सर। क्यों आए हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ जी। हुक्म करें, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरे पास आने का मकसद क्या है? कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से आपने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ, या ये ज़बरदस्ती आपको पकड़ के ले आया कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 2 धाड़ का बच्चा दिखाऊँ? हुक्म करें, मेरे लिए आप आए हैं तो किस लिए आए हैं? मुझे क्यों आए, किस लिए आए हैं? शुगर के लिए तो पहले 3 लुक़मे एक बार अल्लाह कह के चबा के खा लेने होते हैं। और कोई भी मसला हो दुनिया का बड़े से बड़ा, घर बैठे सुबह दोपहर शाम 7 दिन सूरह रहमान सुननी होती है। 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना हो, उसके लिए किसी की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आना भी ज़रूरी नहीं है। मेरा ये बता देना या बाकी लोगों का बार बार मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स पे, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ज़रिए बताने का मकसद ही ये है कि आप लोग हम में से किसी के मोहताज ना रहें, या हमारे तक ही आना ज़रूरी नहीं है। आप ख़ुद इसको आगे ख़ुद भी कर लें और आगे भी बता दें। दुखी सिसकती इंसानियत जो है उस तक ये पैगाम मोहब्बत है बाबा बुखारी का। बाबा जी कहते होते थे, मेरा दिल करता है रेडियो पे भी लोग इसका बताएं, ठीक है, इसको इतना आम कर दो। तो अगर वो कोई आम डब्बा पीर होते या इसके ऊपर अपनी विरासत की मोहर लगाना चाहते, सैयद बादशाह, ठीक है, बुखारी ख़ानदान में तो सूरह रहमान से हज़ार साल से ज़्यादा से इलाज हो रहा है ना, शुरू से सादात हैं ये लोग। उनका बच्चा भी सूरह रहमान पढ़ दे किसी की नब्ज़ पे तो इलाज तो हो जाता है, टेलीफोन पे भी वो कर देते हैं। उन्होंने हम जैसों को भी कह दिया कोई भी कर ले, कोई कर ले और आगे बता दे। तो आप बहावलपुर बैठे ही इसे कर लेते, तो कर लिया आपने 7 दिन, तो आप दुआ करके पानी पिए। अगर बीच में आपका थोड़ा सा मसला ख़राब होता है या आपकी फिर से शुगर ऊपर नीचे आती है, तो अपने आप को चेक करें कि कहाँ गलती हो रही है। अव्वल तो वो आदत नहीं बन रही होती पहले 3 लुक़मे एक बार अल्लाह के साथ चबाने की, ठीक है। तो पहले भी कितनी बार बताया है, वीडियोस में भी है, मैंने भी बताया है, बाबा जी ने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया था, शाकिर भाई ने अपनी आवाज़ में बताया, और बहुत से लोगों ने बताया। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो वो तो आपका मज़हब है, लेकिन शुगर के मरीज़, मुसलमान नहीं भी है, शुगर का मरीज़ है, वो लुकमा जब मुंह में रखे उसको चबाते चबाते, जिस तरह बच्चे टॉफ़ी खाते हैं और मज़े लेते हैं, तो उसको चबाते चबाते आंखें बंद करके प्यार से अपने दिल में एक बार अल्लाह कहे और निगल ले। फिर आंखें खोल दे, दूसरा लुकमा बनाए, या चम्मच से खा रहा है या चक्की मार के खा रहा है या नवाला बना रहा है, जो भी कर रहा है, दूसरा लुकमा मुंह में रखे, उसको चबाते चबाते प्यार से अपने दिल में एक बार अल्लाह कहे और खा ले। फिर तीसरा लुकमा ले और आंखें खोल ले, आंखें खोल के लुकमा बनाए, तीसरा लुकमा बनाए, उसको मुंह में रख ले, ठीक है, और उसके बाद आंखें बंद करके उसे चबाते हुए अपने दिल में प्यार से, असल खेल है प्यार का, उसे शदीद प्यार और शदीद खलूस से, ठीक है, अपने दिल में 3 बार इस तरह एक लुकमा एक बार अल्लाह कह के खा लेना है। 3 लुकमे खाने हैं। उसके बाद आप अपना खाना खाएं, थोड़ी सी भूख रख लें, पानी साथ साथ पहले पानी पी लें, वो सारा कुछ वो तो आपका सुन्नत तरीका जो भी है वो खाने का तरीका, लेकिन मैं आपको बतौर इलाज कह रहा हूँ कि बस ये 3 लुकमे ऐसे खा लें। शुगर आपके जिस्म में कुछ नहीं करेगी। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है, आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे लगाएं, गोली खा रहे हैं गोली खाएं, जो भी डॉक्टर्स ने आपको बताया। अगर वो शुगर आपकी लो होना शुरू हो जाती है, अपने डॉक्टर से रब्ता करके उसको कम करना शुरू करें, ठीक है। इतना सा इलाज, बहुत से लोगों की गोलियां बंद हो गई, ठीक है। मेरे पास अभी फ्रांस से खातून आज शायद इधर आ जाएंगी, उनकी बेटी को पैदाइश के वक्त शुगर डायग्नोज हो गई, छोटी बच्ची, फ्रांस में थी, आज से 3-4 साल पहले की बात है।
उनका रोते हुए मुझे फ़ोन आया, कहीं से नंबर मिला। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी 1 माह से आईसीयू में है और उसको कॉन्टीन्यूस इंसुलिन की ड्रिप चल रही है, उसे हम इन्फ्यूजन कहते हैं डॉक्टर। तो उसको इंसुलिन बहुत थोड़ी मिकदार में, 1 माह का बच्चा जिसने खाना पीना भी बहुत कम है, तो उस बेचारी की शुगर लो भी हो सकती है। अब उसकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बन रही है। मुझे डॉक्टर्स ने यहाँ तो बता दिया कि सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल तो वो छुट्टी ही नहीं दे रहे कि इतनी छोटी है, 1 माह की है और अभी इसकी डोज़ ही नहीं एडजस्ट हो रही है। इसको एक तरफ से फीड जा रही है, फीड पंप लगे हुए हैं। रो रही थी मेरे से और वो मुझे कहने लगी कि मैं, देखें आप लोग सूरह रहमान का बताते हैं, तो मुझे फ्रांस के डॉक्टरों ने तो कह दिया कि अब ये सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी है, ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरे लिए शिफा ना हो। तो मेरी बच्ची जो है, मैं उसको सूरह रहमान सुनाऊँ लेकिन वो आईसीयू में शायद सुनाने नहीं देंगे। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें ये सख्ती से कहा कि बच्ची को नहीं सुनानी, दोनों माँ बाप सुनो। बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं, या पीछे ददियाल ननियाल बीमार होता है, जो कुछ भी है। कुछ बातें मेरे मुंह से मैंने उन्हें हिंट्स दिए, जो भी जितनी मुझे समझ थी, ऐसे केस में ऐसा क्यों होता है। उन्हें वो बात समझ आई, अपनी गलतियाँ, अपने खामन की गलतियाँ समझ आई। रोते हुए उन्होंने फ़ोन पे दुआ की और 7 दिन सूरह रहमान सुनने का उन्होंने कहा कि जी मैं सुनूंगी, जो भी तरीका है और सारा। 4 साल के बाद मुझे तो बाद सिर्फ उनका नंबर मेरे पास लिखा हुआ सेव्ड रह गया, फ्रांस वाला। तो अभी उन्होंने मुझे रब्ता किया है और वो मुझे बता रही हैं कि मैं पाकिस्तान आई हूँ और डॉक्टर साहब आपने तो मेरी कभी खबर ही नहीं ली, मजाक कर रही थी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन लाहौर, उन्हें पता नहीं मैं लाहौर बेस्ड हूँ। तो मैं लाहौर आई थी लेकिन आपका मुझे पता नहीं था, मैं उस वक्त लाहौर से बाहर था। तो ओकाड़ा से हैं शायद या साहिवाल से हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटी का क्या हाल है। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए बताया कि फ्रांस के डॉक्टर्स हैरान हैं कि उसको इंसुलिन बंद हो गई थी, हफ्ता हमने सूरह रहमान सुनी थी, उसके बाद उसकी आज तक उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना उसे शुगर है, ना उसे इंसुलिन लगाना पड़ी है। माशाल्लाह वो 4 साल की हो गई है। और मैंने तो आपसे मिलना था, मैं इसलिए लाहौर आई थी, लेकिन आज ही मैंने वापस जाना है। तो मैं फिर किसी दिन आऊँगी अपनी वालदा के साथ। ये अभी मेरे से फ़ोन पे उनकी बात हुई है उससे। अब असल बात वही है कि मरता क्या ना करता, जब सर पे पड़ जाती है ना, उस वक्त फिर दुआ निकलती है, और माँ की दुआ बड़ी तगड़ी होती है। माँ बाप दोनों की दुआ अगर मिल जाए तो वो बच्चा तो मासूम था, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। 4 साल बाद वो मुझे बता रही हैं, ठीक, उन्होंने रब्ता किया, शुक्रिया अदा किया। मैंने उन्हें कहा कि आप फ्रांस के डॉक्टर्स को ये क्वेश्चन रखें उनके पास, उन्होंने बताएं ये चीज़। उन्होंने कहा ये मैंने नहीं बताया, मैंने उस वक्त नहीं डिस्कस किया। डॉक्टर साहब वो मानते नहीं। मैं नहीं, वो लोग बल्कि ज़्यादा ईजीली मानते हैं, वो सोचना शुरू कर देते हैं, वो तफक्कुर करते हैं, वो उसका तजर्बा करते हैं कि अच्छा अगर ऐसे हुआ है, हम बाकी मरीज़ पे भी देखते हैं, दूसरे पे भी देखते हैं, अगर किसी का भला होता है तो उसमें किसी का क्या जाता है। हमारे में कई लोग ऐसे हैं जो बहस फजूल करते रहते हैं, या फिर खामखा बाल की खाल उतारते रहते हैं। तो हमारे दिमागों में कईयों के खनास है। बाकी अल्लाह किसी का भला कर दे, किसी तरीके से कर दे, वालेकुम अस्सलाम, कर दे, वो उसकी शान है। ठीक, आप अब बावलपुर से चल के आए हैं, आपके दोस्त साहब जो हैं, पहले तो उनकी नलायकी है, ठीक है, वो शायद आपसे भी उम्र में कम है या आप इतनी उम्र के हैं। तो 35 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक हो गया, 2 बार हो गया, दिल रुक गया, वो सारा कुछ जो भी इनकी कहानी है। उसके बाद ये मेरे तक स्टेंट्स डलवा के भी इनकी दर्द ठीक नहीं हुई। इनको इसी से ठीक हो गया, इलाज हो गया, अल्लाह ने करम कर दिया। अब इनकी फ़ीस यही थी कि ये आगे खुद बताएं, ठीक है। तो इन्होंने आपको बता दिया, वो बता रहे हैं कि आपके रिज़ल्ट्स भी बेहतर हुए हैं, शुगर पहले बीच में कभी कभी हाई हो जाती है। और उसके बाद वो बावलपुर से लाहौर आए हुए हैं, मैं उन्हें साथ लिए हैं, वो मिलना चाहते हैं। फॉर व्हाट? मेरे से मिलने के बाद आपको लगता है कि मेरे हाथ लगा के मुझे, या मेरे साथ कोई चुम्मा चट्टी करके या गले लग के वो शुगर ठीक हो जाएगी? मेरा तो ख्याल है खुदा खास्ता बढ़ सकती है, मैं मीठा ज़्यादा हूँ, ठीक। तो फिर इसीलिए मुझे शुगर कम करने के लिए कई बार मैं गालियाँ भी निकालता हूँ, ठीक है। तो लेकिन शुगर और है। तो साईं रेहान जी, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो,
आप ही खुशबू मुझे यहाँ पहुँचनी चाहिए थी, आपको नहीं पहुँचना चाहिए था। मुझे खुशबू आती, मैं परेशान होकर बावलपुर पहुँचता कि ये कौन बंदा है जो सुलह रहमान का पागलों की तरह बता रहा है, ठीक है। तो फिर आप मुझे कहते कि एक जवाद था, आप तो जावेद हैं, एक जवाद था, उसने मुझे फ़ोन पे ही बताया था सुलह रहमान का या दुआ का, 3 बार अल्लाह पानी और 3 लुकमों का, और मेरी शुगर ठीक हुई तो मैं अब सारी दुनिया को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी खुशी होती, ठीक है। तुसी उथों किराया खर्चा 2.5 ਦਾ, ठीक है, इन्ने पैसों के बेचते तुसी 6-7 बंदों को भूखों को खाना खिला देते तो शुगर वैसे आपकी ठीक हो जानी। ये भी तरीके हैं, कई तरीके हैं यज़दा के बात करने के और कई तरीके हैं यज़दा से बात करने के, ठीक है। तो इतने पैसों की आप वैसे किसी भूखे को, बेचारे नशई को ही खिला देते जो सड़कों में पड़े होते हैं पकड़ के, लेकिन प्यार से खिलाते, उसके आगे ऐसे ना फेंकते, फाड़ो खा तू कभी खादा कि नहीं, ठीक है। जो आप खुद शौक़ से खाते हैं या आपके बच्चे खाना चाहते हैं वो आप, और जिस तरीके से आप खाना चाहते हैं मेज़ पे बैठ के या होटल में या 5 स्टार में, उस तरीके से खिला देते किसी मज़दूर को, किसी गरीब को, किसी गरीब के बच्चों को, जितने पैसों में आप किराया खर्च के आए गए हैं बावलपुर से। मैं आपको कह रहा हूँ उससे भी शुगर के ये थोड़े से जो लेवल आप कह रहे हैं ना ऊपर नीचे होते हैं, ये भी ठीक हो जाता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन इसको हम कहते नहीं हूँ कि इसमें लगते हैं पैसे ज़्यादा। हम फी सबीलिल्लाह वाला काम कर रहे हैं तो हम उसी का बता देते हैं कि चलो मुफ्ते में ठीक करा लें। तो सूरत सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना, सल्ले